नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो रेट की पात्रता परीक्षा है उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 जोड़ी गई है। ठीक है, उसकी थ्योरी की क्लास का बोला था तो थ्योरी की कंप्लीट मैं आपको करवाऊँ और आज अपना ये पहली क्लास है, इसके अंदर मैं आपको सारी बेसिक बताऊँगा। उसके बाद जो सेकंड क्लास होगी, उसके अंदर हम इसकी गहनता में जाएँगे, गहनता मतलब गहराई में और उसके जस्ट बाद जितने भी इससे एमसीक्यू बनते हैं, सारे के सारे, चाहे वो 20 हो, चाहे 100 हो, कंप्लीटली आपका एनईपी 2020 से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले देखिए कि पहले 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि जो शिक्षा नीति है, वो बनाई जाती है शिक्षा का सुधार करने। कोई भी नीति बनाई जाए, चाहे कानून की नीति हो, कुछ भी हो, नीतियाँ जब बनाई जाती है वो सुधार करने के लिए होती है। घर की भी नीति बनाई जाती है ना भई कि टाइम सिर घर पे आ जाएँ, ठीक है? वही बात है। तो शिक्षा नीति भी इसीलिए बनाई गई। तो शिक्षा नीति और इनके बारे में सोचने की जो शुरुआत है, वो तो आज़ादी के जस्ट बाद हो गई थी। अब 1966 से चल रही थी, कभी कोई बोला ये करें, कभी कोई बोला कभी उनको राज्य सरकार, ठीक है, वो मान्यता नहीं दे रही थी, तो कभी केंद्र सरकार मान्यता नहीं दे रही थी। इसके बाद क्या है कि एक मौका ऐसा भी आया कि राजीव गांधी थे ना, तब शिक्षा नीति की बात थी, 1986 वाली की बात कर रहा हूँ। तब उन्होंने बोला था कि भारत का प्रत्येक नागरिक है, वो अपना पोस्ट पोस्ट करे, मतलब पहले पोस्टल चलते थे, आजकल तो ट्विटर और ये डिजिटल ज़माना है ईमेल का। उन्होंने कहा था, "अभी किसमें क्या सुधार होने चाहिए?" ठीक है? तो उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 100, मतलब ये मान के चलिए 100 डेढ़ 100 सुधार पत्र ही आए थे पूरे देश से। यहाँ तक आप सोच सकते हो आप, और वो भी उनके आए थे कि जो अनिवार्य रूप से थे, जैसे कोई शिक्षा अधिकारी है तो उसको अनिवार्य रूप से लिखना था। और अगर बात करें स्वतंत्र भी, ऐसे 4 नागरिक भारत के ऐसे थे, ठीक है, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जिनको बाद में प्रतिष्ठित पद भी मिला है। जो क्या है कि उस शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति थी ना, उसमें अपने विचार लिखे थे। ठीक है? तो बात करते हैं आज हम, तो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, ठीक है? अब इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई, सारी की सारी चर्चा करेंगे हम, ठीक है? तो देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये जो है इंदिरा गांधी के टाइम यहाँ पे शुरू हुई थी, ये प्रधानमंत्री थे अपने, पीएम थे, ठीक है? और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, मैंने अभी बोला भी राजीव गांधी, तो ये किसके पास मंत्रालय था? इनका मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन मंत्रालय था, ठीक है? और इसके बाद अब जो चर्चा की गई है एनईपी 2020 की, इसके टाइम कौन है? कि नरेंद्र मोदी जी हैं, और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी हैं। ये इसके ऊपर चर्चा करने वाले विशेष व्यक्ति हैं। और ये जो क्यों लागू की गई? क्योंकि यूएनओ जो संगठन होता है, वो इसलिए कार्य करता है बार-बार कि अगर यूएनओ से आपको मदद चाहिए तो हम कह रहे हैं उस प्रकार आपकी शिक्षा में क्या है, गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है? और मैं ज़्यादा कचरा नहीं करवाऊँगा अभी, सीधी बात है। जो मेन-मेन चीज़ें हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएँगे, बस उतना ही करवाऊँगा, इधर-उधर की कोई बात नहीं होगी। ठीक है? उसके बाद ये जो शिक्षा नीति है, ये याद रखना आपको कि 2030 तक, 30 तक पूरे देश में लागू कर दी जाएगी, ठीक है? और अभी कुछ ऐसे सुझाव भी आए हैं, क्योंकि जो बीएड बोल रहे थे कि 4 साल की करेंगे, ठीक है? उसको इन्होंने घटाकर वापिस क्या है, 1 साल का कर दिया है। अगले साल है वो 1 साल की आपकी बीएड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एनईपी, ठीक है? तो इसका जो है गठन की बात करें तो 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी है, उनकी अध्यक्षता में हुआ। और एमएचआरडी है, ठीक है? इसका प्रारंभ करती है, एमएचआरडी है वहाँ से प्रारंभ करती है, ठीक है? और इस टाइम में इसके जो अध्यक्ष कौन थे, सारी बात करने वाले हैं अभी इसी के अंदर, ठीक है? 1 मिनट रुकिए अभी, हाँ। ये अपना पहले वाला मार्क था, ठीक है? तो यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए, ये जो 2000 एमएचआरडी और अध्यक्ष थे टीएस सुब्रमण्यम, यानी कैबिनेट सचिव थे, ठीक है? और ये इसरो के भी आपको पता है, याद रखना, कि ये जो कृष्णा
स्वामी कस्तूरीरंगन है, ये इसरो के क्या है प्रमुख थे, ठीक है? क्योंकि कई बार उन्हीं को शामिल किया जाता है, जिनका माइंड होता है ना, शार्प माइंड होता है, उनको ही इस चीज़ के अंदर अध्यक्ष बनाया जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन उठने वाला है, ठीक है? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन किस प्रकार की लाइन उठेगी, ठीक है? क्वेश्चन में लाइन उठने वाली है, वो है आपकी, स्टार्टिंग बता देता हूँ मैं। पहली तो ये कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, यानी मेरा नाम भी याद रख सकते हो। मेरा नाम मतलब आपको मेन एग्जाम में याद आ जाए बी कृष्ण, ठीक है? और इसके बाद याद रखें कि ये रिपोर्ट है एमएचआरडी द्वारा आपको 29 जुलाई 2020 को अंदर सौंपी गई थी, ठीक है? एनएपी 2020 में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। अब आपसे पूछ ले भी क्यों बनाई गई थी? तो याद रखना है आपको, सतत विकास लक्ष्य है वो बनाने के लिए, ठीक है? और इसमें क्या है, सार्वभौमिक क्या है, जो आपकी शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो। सार्वभौमिक शिक्षा है वो क्या हो, आपकी गुणवत्तापूर्ण हो, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है? क्योंकि ये पेज इसी प्रकार से हैं, थोड़ा इनको एडजस्टमेंट की है। तो स्टार्टिंग में आता है आपको, ठीक है? क्योंकि ये लाइन टू लाइन आप रट लोगे, रट लो, याद कर लो, किसी भी प्रकार कर लो। पहले होती है आपकी समता, ठीक है? इक्विलिब्रिटी होती है, ठीक है? उसमें अंदर आपको इनको शॉर्ट तरीके याद करने हैं, ट्रिपल ए टी क्यू, ठीक है? यानी एसेशन, ठीक है? और एक्यूरेटिंग यानी जवाबदेही, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, ये क्यू का है। और ये एक्यूबेटिंग यानी किफायती है, ठीक है? और एक्सेस मतलब पहुंच है, मतलब 3A 4EQ, मतलब इनका ये सिद्धांत मान लीजिएगा, 3A, ठीक है? EQ, ए से आपकी क्या, एक ए से आपकी होगी एक्सेस भी, प्रत्येक बच्चे की क्या है उसके साथ पहुंच होनी चाहिए। उसके साथ आपके क्या है, ये इक्विलिटी भी होनी चाहिए, मतलब किफायती भी होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, मतलब जवाबदेही भी होनी चाहिए, ठीक है? इस प्रकार इन्होंने 3A को शामिल किया। और क्यू से आपका क्वालिटी हो गया, ठीक है? ये भी ध्यान रखें। और भाग जो आपका नेक्स्ट आता है, 4 भाग है उसमें, स्कूल शिक्षा यानी अध्ययन 8 के अंदर जिक्र है, उच्चतर शिक्षा, केंद्रीय विचार के मुद्दे और क्रियावंत की रणनीति। और उसके बाद आपका जो अध्ययन, क्योंकि अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा अभी ये अध्ययन 27 है, ये क्या चीजें हैं, इनका चर्चा मैं बताऊं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। तो लास्ट के अंदर कि जो अध्ययन 27 है, क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट है ना, वो इसके अंदर शामिल किया गया है। क्योंकि ऐसे तो शिक्षा नीति है वो 25-30 पेज में होती है, ऐसे तो होगी नहीं। उसमें 2-3 सूत्र है, एक तो 5+, ठीक है? 5+ वाला वो आपको जरूरी है, 5+3+3++4, मतलब ये प्रकार का सूत्र है, वो याद करना आपको जरूरी है, वो पूछते हैं, ठीक है? इसके बाद आपका सिद्धांत है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी विशिष्ट क्षमताएं होती है, जैसे स्वीकार करना, पहचान करना और उनका विकास करने की यह क्या है, योजना बनाना। ये इसके इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है? मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास कर जो होते हैं उन पे क्या है, आपको जोर देना। और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ठीक है, उसको भी प्राथमिकता देना। ये देखिए मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, बाकी कहने की बात अगर सही बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? या क्योंकि यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो फिक्सिंग क्वेश्चन है, जो मैं अगली क्लास होगी आपकी वन लाइनर में भी करवाऊँ, यहाँ पे बस मैं बेसिक परिचय बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगला सिद्धांत आता है इनका, ठीक है? कि सतत मूल्यांकन सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में भाग लेना, ये पहले से ही चले आ रहे हैं, मतलब जो शिक्षण विधियां हैं उन्हीं को इसके अंदर शामिल किया गया है। स्कूल की शिक्षा अलग अलग वर्गों में बंटी न हो, मतलब जो स्कूल के वर्ग होते हैं, यानी वहाँ पे आपका ये कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। कई स्कूलों में ये नहीं होता कि जो ज़्यादा होशियार है वो ए, मतलब ए क्लास में बैठेंगे, थोड़े से कम होशियार है उनको बी दे दिया जाता है, और थोड़े से उनसे कम कमज़ोर होते हैं उनको सी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना है, और ये उनके लिए नहीं है, आपको खुद को भी नहीं करना है, ठीक है? स्कूली शिक्षा में अलग अलग वर्गों की नहीं हो। और रटने की परीक्षा पास होने के लिए, मतलब क्या है कि जो रटन पद्धति पहले से चली आ रही है, वर्तमान में भी सामान्यतः चलती है, किताबें हैं उनके अंदर तो करके सीखने पे दिया गया है जोर। पर वर्तमान में क्या है, अपने जो इंडिया के अंदर है क्या, ए बी ऑप्शन पे जाते हैं लोग। जिनका ऑप्शन सही है वो सर्वश्रेष्ठ है, जिनका ऑप्शन सही नहीं है वो कोई मतलब कुछ करने के लायक नहीं है।
क्योंकि समाज सिर्फ ऑप्शन को ही देख के इनको बांटता है, ठीक है। रटने का आपको हटाना ही है। अब इसकी बात करें, आगे की बात करें तो अध्ययन आपका 1 नंबर है, उसके अंदर क्या-क्या चर्चा की गई है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके सामने लेके आता हूँ। जो अध्ययन है यहाँ पे 7 अध्ययन है, उनकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है? हाँ, यहाँ से आपका बेसिकली सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से आपकी बेसिकली है वो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था व देखभाल की शिक्षा आपकी कहाँ तक होगी? 8 वर्ष तक। 2000 तक इसे 2030 है, तब तक इसको क्या है प्राप्त करना है। और जो आंगनवाड़ी चलती थी उसको अब आपको पता है प्रतिस्थापित करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। मतलब एक ही जगह सारी प्रकार की शिक्षा होगी, चाहे वो प्राथमिक में हो, चाहे वो आपके उच्च प्राथमिक में हो, ठीक है, सबके एक ही कॉम्प्लेक्स होगा। तभी तो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बाकी वास्तविकता का कारण कुछ और भी हो सकता है इनके पीछे। बुनियादी शिक्षा व साक्षरता ज्ञान, ठीक है, 2025 तक तथा कक्षा 3 में पढ़ने वाले लिखने का अंक गणितीय क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। मतलब जो पहले इंग्लिश मीडियम के स्कूल थे वहां पे ही चलता था एलकेजी यूकेजी, ठीक है। तो ये चीजें हैं अब सरकारी स्कूलों के अंदर भी होगी, ठीक है। अभी क्या है, कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है कि प्राथमिक कक्षा के लिए 6 वर्ष उम्र कर दी गई थी, जिसको अभी राजस्थान में तो 5 वर्ष कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि एडमिशन ही नहीं होने लगे थे, ठीक है। और ये ड्रॉप आउट रेट, मतलब जो स्कूल विस्थापन छोड़ देते हैं ना पढ़ने को, उसको क्या है बहुत ही कम करना, उसको क्या है बहुत कम करना। अध्ययन 3 में ये दिखाया गया और ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, जो अध्ययन जिनकी विशेषता बताई है 3 के अंदर, ये बता रहा है कि ड्रॉप आउट यानी स्कूल जो छोड़ देते हैं, बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, उन बच्चों को क्या है मतलब स्कूल में लेके आना है, ठीक है, और सुनिश्चित करना है। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस अध्ययन के अंदर बताया गया है। जो पाठ्यक्रम होता है, पहले अपना क्या होता था, अपना ये होता था 10+2, ठीक है, +3 ये होता था। अब क्या होगा आपका 5+3 +3 +4, मतलब आप 5वीं कक्षा के बाद उसके बाद मतलब अलग अलग, पहले क्या होता था आपका 10+2 यानी 10th तक एक जैसा ही चलता था। अब 5वीं क्लास तक एक जैसा चलेगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, जो बच्चे हैं उनको क्या है सैद्धांतिक ज्ञान, उनको क्या है सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाएगा, सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, जिससे क्या है जीवन निर्वाह करने में सुविधा हो। उनको क्या है अपना जो लाइफ है, लाइफ चलाने के लिए क्या हो एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, ठीक है। बाकी ये कर रहे हैं कोशिश, हो सकता है इसी साल ये जहां तक पॉसिबल हो ये लागू कर दे, ठीक है। इसके बाद बात करें, ये किसके अंदर है, 4 नंबर अध्ययन के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। अब है 5 नंबर, 5 नंबर अध्ययन। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षक, शिक्षक की जो विशेषताएं या शिक्षक के बारे में किस में कहा गया है, तो किस अध्ययन में किया गया है, 5 में किया गया है, जहां पे छात्र शिक्षक का अनुपात क्या है, 30:1 रखा गया है। 30:1 क्या है, 1 रखा गया है। रिटायर अध्यापकों को भी पुनः बुलाया जा सकता है अगर शिक्षक की कमी है तो। प्रत्येक अध्यापक अपना व्यवसायिक विकास करने के लिए लगभग 50 घंटों तक सतत विकास कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इससे पहले कितना होता था, 45 घंटे थे। पहले कितना होता था, 45 घंटे। अब शिक्षकों को 5 घंटे एक हफ्ते के अंदर क्या है थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। बाकी भैया कोई खेत में काम कौन करना हुआ, बस पढ़ाना और काम करना है, तो बेमा अगर ईमानदारी में पढ़ाओगा तो बहुत आगे तीन जाओगा, अगर बेईमानी में पढ़ाओगा तो आना टाइम में थारे सागे भी लोग बेईमानी कर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 6 यानी अध्ययन, ठीक है, समता और समतामूलक और समावेशी शिक्षा, ठीक है। अब समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है कि जिसमें सभी तरह के बालक एक जगह बैठ के शिक्षा ग्रहण कर ले। यानी जो विकलांग है वो भी वहीं बैठे, जिसको कम सुनाई देता है वो भी बैठे, अमीर है वो भी वहीं बैठे, गरीब है वो भी वहीं बैठे। ये आपकी समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं एक ही स्थान पे बैठ के क्या है अध्ययन करें, वो क्या होती है आपकी समावेशी शिक्षा होती है, ध्यान रखें। और इसके बाद सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग व विशेष शिक्षा में क्षेत्र की पहचान कर योजना बनाना व दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को अपनाया जाए। दिव्यांग मतलब जो बच्चे चलने और इनके लिए असमर्थ होते हैं, उनको ये नहीं है भी अलग उनको बिठा दें, उनको अलग छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और इसके बाद होता है अध्ययन आपका 7 के अंदर होता है
कि शिक्षक की शिक्षा से दूरी बने, शिक्षक व्यवस्था में पारदर्शिता व केंद्रित किया जाए। महत्वपूर्ण बिंदु हम ये करके आ चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्कूल स्तर है उनको क्या है 4 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? न्यूनतम आपकी क्या है जो होती है आपकी 4 वर्ष से शुरू होके आपकी 18 वर्ष तक चलेगी, ठीक है? या हम पहले स्टार्टिंग में करें तो 5 वर्ष के बालक हैं, 5 वर्ष की जो शिक्षा अपनी जो शिक्षा में ये क्रम है ना 5 + 3 + 3 + 4। अब 5वीं पहला लेवल होगा वो 5वीं तक होगा। पहले अपने पास क्या होता था 10 तक मतलब 10वीं क्लास तक होता था। अब 5वीं और 5वीं क्लास के अंदर, ठीक है? सॉरी 5 वर्ष की शिक्षा होगी उसमें एडमिशन है वो 3 वर्ष के बालक से लेके 8 वर्ष के बालक है, उनको क्या है फाउंडेशन स्कूल बोला जाएगा। उनको क्या बोला जाएगा? फाउंडेशन स्कूल बोला जाएगा, ध्यान रखें। और इसके बाद दूसरा ये 5 वर्ष तक चलेगा आपका। ये किस वर्ष तक चलेगा? 5 वर्ष तक चलेगा और इसमें कक्षा 1 व 2 सम्मिलित होंगी। कक्षा 1 व 2 सम्मिलित होंगे। उससे पहले आपके एलकेजी, एनकेजी और अंडर तो ये 3 कक्षाएँ भी होगी जैसे अपने यूकेजी ये करवाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेशन है वो चलेगा आपका 3 वर्ष। दूसरा सेशन है वो कितने वर्ष चलेगा आपका? 3 वर्ष चलेगा, जिसके अंदर आपकी जो है आपका प्राइमरी स्कूल यानी आपकी कक्षा कौन-कौन सी होगी? 3, 4 और 5। बात करें उम्र की, ठीक है? तो इसमें उम्र है वो आप याद रखना कि 8 से 11 वर्ष 3 का अंतर है, ठीक है? कौन-सा होगा? 8 से 11 वर्ष और 3, 4 और 5वीं कक्षा वो अलग से। उसके बाद फिर वापस आपका क्या है 3 वर्षीय होगा। उसके अंदर क्या है आपकी जो उम्र है, ठीक है? वो होगी आपकी 11 से 14 वर्ष और कक्षा की बात करें तो 6, 7 और 8 जिसको हम मिडिल स्कूल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम? मिडिल स्कूल बोलते हैं, ये भी याद रखें। और इसके बाद आपकी क्या है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल है उसको क्या है सम्मिलित कर दिया गया है और जिसको सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक स्कूल नाम दिया गया है। वो आपका कितने का होगा? वो होगा आपका 4 वर्ष का। कितने का होगा? 4 वर्ष का होगा जिसमें आप क्या है जिसमें आप क्लास 9, 10, 11 और 12 का अध्ययन करोगे। इसमें क्या है आप कक्षा 9, 10, 11 और 12 का क्या है आप अध्ययन करोगे, ठीक है? इसके बाद बात करें तो कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा देना आवश्यक है, ठीक है? और 8वीं तक देनी चाहिए, उसके बाद 2030 तक है वो नामांकन है, ठीक है? वो आपका जो चल रहा है वो 100% होना चाहिए यानी कोई भी बच्चा है शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षा से वंचित होगा तो यूएनओ है वो भारत को फंड नहीं देगा, ये ध्यान रखें, ठीक है? और 2025 से इसकी शुरुआत हो जाएगी भी, बाकी देखते हैं। और प्रारंभिक शिक्षा यानी बाल्य अवस्था में मैंने बोला है कि आंगनवाड़ी था उसको खत्म कर दिया गया है। आंगनवाड़ी को खत्म करके वहाँ पे फाउंडेशन स्कूल की स्थापना की जा रही है और उसके लिए एसीसीसी डिप्लोमा भी आवश्यक है, ठीक है? तो ये ज़्यादातर क्या है वात्सल्य दिया गया है इसमें तो महिला वर्ग को बहुत ज़्यादा यो जॉब मिलने की ज़रूरत है। और अभी भी ये प्रोग्राम बनाया गया है कि सरकारी स्कूलों में जो आंगनवाड़ी में लगे हुए हैं उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अंदर वो ये जो फाउंडेशन स्कूल की योग्यता है वो महिला अपनी योग्यता हासिल कर ले, ठीक है? इसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया है जिसका नाम परख है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है? जो राष्ट्रीय स्तर है उस पे क्या नाम है ये बोलता है कि और व्यावसायिक शिक्षा है, ठीक है? वो ज़रूरी होती है आज के टाइम में रोज़गार क्योंकि सबको सरकारी नौकरी मिलना तो पॉसिबल है नहीं, तो व्यावसायिक शिक्षा है वो कक्षा आपकी 6 से मिलेगी भी आपको। ठीक है? और मान्यता है वो सबकी लगभग 2030 तक मान्य रहेंगे जो पुराने मतलब 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और बाकी इनका पता नहीं है उन्होंने 1 वर्ष का पाठ्यक्रम अब शुरू कर दिया है। अब बाकी भी बोर्ड के अध्यक्ष ही जाने वो उनका क्या है, क्या तजुर्बा है। अब जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम था 3 वर्षीय पाठ्यक्रम डिग्री इनको समाप्त कर रहे थे, बोल रहे थे कि 4 वर्षीय लेके आएँगे और अभी घोषणा ये है कि अब हम करवाएँगे। ठीक है? और लास्ट में ये आता है कि अध्ययन 7 के अंदर की विद्यालय परिषद के माध्यम से संसाधन व प्रभावी प्रशासन, ठीक है? आपको ये याद रखना है कि आपका 5 से 10 किलोमीटर अधिकतम दूरी हो सकती है, ठीक है? और उसमें क्या है अलग-अलग कंप्यूटर लेख में आपको होगा भई जो स्कूल हैं, अगर वो बात मतलब है बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, दूर हैं स्कूल, ठीक है? क्योंकि पहले आपको ये भी पता था भई 5 किलोमीटर पर एक प्राथमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक तो इस प्रकार की स्थापना नहीं की जा सकती क्योंकि भारत के अंदर ये पॉसिबल है नहीं। इसलिए वो क्या है, वाउचर योजना चलेगी अगर कोई विद्यार्थी दूर से स्कूल के अंदर आ रहा है,
ठीक है? तो उसको उसका क्या है नियमित किराया है वो दिया जाएगा भई, नियमित किराया है वो आप उसको दिया जाएगा। और स्कूली शिक्षा है के लिए मानक निर्धारण किए गए हैं। स्कूली शिक्षा के लिए क्या है मानक मानक है जो निर्धारण किए गए हैं। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनसीएफ 2005 के अंदर है, थोड़ा बहुत उन्हीं में संशोधन हुआ है। अभी बिना मान्यता के आप स्कूल नहीं चला सकते। तो इतना ज़्यादा ये एनईपी माहौल बनाने वाली बात है नहीं। आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जिन चीज़ों में इम्पोर्टेंट है कि एक तो आपका ये कि जो शिक्षा है वो क्रम 5 3-3 प्लस 4 वाला। और इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट लाइन मैं बता देता हूँ आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है? और ये आपको रखना है कि कृष्णा स्वामी कस्तूरीनंदन है, जून 2017 के अंदर इसके क्या है अध्यक्ष थे। 2000 अध्यक्ष इसके 17 के अंदर अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है? और ये इसरो से संबंधित थे, इसरो के पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये योजना चलाई थी। वैसे तो इनका इतिहास देखें तो बहुत पुराना है भई। अब अंग्रेज़ों के टाइम की बात करने लग गए तो वो कोई तुक मिजाज की बात नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आगे की क्लास में हम इसके इम्पोर्टेंट जो भी लाइनें बच गई है वो करेंगे और इसके बाद हम आगे जो जितने भी एमसीक्यू बनते हैं क्योंकि एमसीक्यू में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है? भी कौन-सा कहाँ से क्या था और कैसा सही है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद भी सभी का।